Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मिशन तानाशाह की मौत, जी हां, ये वो मिशन है जो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को उसी के घर में घुसकर मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एक ऐसी टीम बनाई है जिसकी हिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, और वो है किम जोंग उन का। ये हैं मौत के परिंदे। इनसे बच पाना नामुमकिन। इनके निशाने पर है दुनिया की दहशत। 3 देशों की सबसे खौफनाक टीम। तैयार हो चुका है प्लान। मिशन किल किम। अब मौत के निशाने पर है दुनिया की दहशत। चैन तक को बेचैन करने वाले उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन ने मिसाइल टेस्ट, परमाणु और हाइड्रोजन बमों के टेस्ट से दुनिया भर में खौफ की हरारत फैला रखी है। लेकिन अब दुनिया के सबसे खौफनाक किलर्स माने जाने वाले 3 देशों के खौफनाक कमांडो टीम ने किम जोंग को मारने के सीक्रेट मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक खबर के मुताबिक ये टीम एक साथ काम करेगी और किम जोंग का काम तमाम कर देगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक किम के खिलाफ दरअसल 3 देशों ने एकजुट होकर यह प्लान बनाना शुरू किया है। ये देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड और दक्षिण कोरिया। अमेरिका की डेल्टा कमांडो टीम, इंग्लैंड की SAS यानी स्पेशल एयर सर्विस टीम और दक्षिण कोरिया की एलीट कमांडो टीम इस मिशन पर एक साथ काम करेगी। दरअसल इन सभी देशों के कमांडोज को सीक्रेट मिशन को अंजाम देने और दुश्मन देश में घुसकर हिट एंड किल मिशन को पूरा करने में महारत हासिल है। इनकी लिस्ट में नाम आने का मतलब है शिकार के खात्मे की पूरी गारंटी। दरअसल किम अपने देश में बैठकर ही दुनिया के लिए मौत का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। वो बार बार अमेरिका और उसके साथी मुल्कों को धमकाता भी रहता है। सन की किम किस दिन परमाणु युद्ध शुरू करने का बटन दबा दे ये किसी को नहीं पता। उत्तर कोरिया के खिलाफ परमाणु हमले या फिर ट्रेडिशनल वॉर छेड़ने का मतलब है कि लाखों की तादाद में लोगों और सैनिकों का मारा जाना, अरबों खरबों का नुकसान और बड़ा खतरा ये कि युद्ध का रास्ता अपनाने पर किम कभी भी अपनी मिसाइलों से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को तबाह और नेस्तनाबूद कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए 3 देशों की सीक्रेट टीम ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। ये टीम दक्षिण कोरिया में घुसकर किम को खत्म करने का प्लान बना रही है। लेकिन किम जोंग को मारना इतना आसान काम भी नहीं है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि वो खुद कभी अपने देश से बाहर नहीं आएगा और दूसरा उसके चारों तरफ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। इसलिए किम को मारना दुनिया का सबसे खतरनाक और नामुमकिन सा मिशन है। खुद एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस ऑपरेशन के सफल होने की उम्मीद सिर्फ 40% है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस सीक्रेट मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये टीम पहले उत्तर कोरिया के खतरे को भांपकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करने वाली तकनीक को साइबर अटैक के जरिए खराब करेंगी। उसके बाद किम के इर्द गिर्द अपने जासूसों की मदद से पहुंचेंगी और फिर किम का खात्मा कर देंगी। हालांकि किम को मारने के लिए उसके महल तक पहुंचना भी नामुमकिन सा टास्क है और उसे मारना तभी मुमकिन है जब किम देश के किसी कोने में मिसाइल टेस्ट या फिर फौज का युद्धाभ्यास देखने आता है। नामुमकिन सा मिशन, लेकिन युद्ध से कहीं बेहतर विकल्प, और इसीलिए किम के खात्मे के लिए शुरू हो चुका है।
मिशन किल किम। उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन को जान से मारने का मिशन किल किम। दरअसल सुनने में ये बात जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि किम जोंग को मारना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन सा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी सिक्योरिटी। उसे तबाही पसंद है। उसे धमाकों की आवाज भी बहुत पसंद है। उसे लोगों की जान लेने में मजा आता है। लेकिन उसे अपनी जान सबसे प्यारी है। इसीलिए उसने अपने चारों तरफ बनाया सुरक्षा का चक्रव्यूह। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच चल रही जुबानी जंग से एक बात तो साफ हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह को सबक सिखाने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। इस बात की भनक उस जिद्दी तानाशाह को भी लग चुकी है। किम जोंग जानता है कि अमेरिका और उसके मित्र देश उसे जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा किम जोंग उन ने अपने चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है जिसे तोड़ पाना अपने चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन लगता है। महल के बाहर बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला। किम जोंग ने प्योंगयांग में अपने रहायशी घर के पास करीब 100 बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तैनात करवाया है। इन बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात हथियारों के जरिए जमीन और हवा में दिखने वाले किसी भी खतरे का पल भर में सफाया किया जा सकता है। ये तो किम जोंग की सुरक्षा का सबसे बाहरी घेरा है। दरअसल किम जोंग की सुरक्षा की इतनी परतें हैं कि उस तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। मान लीजिए अगर किसी तरह कोई उन बख्तरबंद गाड़ियों से बचता हुआ उसके घर में घुस भी गया तो उसका सामना होगा उन ट्रेन गार्ड से जिन्हें ट्रेनिंग के दिनों में ही इंसान से फौलाद बना दिया गया था। ये वो पर्सनल गार्ड्स हैं जो किम जोंग की देखरेख में ट्रेनिंग लेते हैं और फिर उसकी आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा बनते हैं। इन गार्ड्स की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि कई तो ट्रेनिंग के दौरान ही दम तोड़ देते हैं। रंग रूट को ऐसे ऐसे टेस्ट पास करने होते हैं जिसे देखकर रूह कांप जाए और फिर उनमें से चुनिंदा जवानों को ही उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपने घर और अपने आसपास आने की इजाजत देता है। इन गार्ड्स के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार रहते हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने तानाशाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। एक गलती और जान गई। बिना वर्दी वाले गार्ड्स। अगर कोई शख्स इनसे भी बच जाए तो उसका सामना किम जोंग की सुरक्षा में तैनात रहने वाले उन बॉडीगार्ड से होता है जिनके जिस्म पर वर्दी नहीं होती, लेकिन ये तानाशाह का वो सुरक्षा घेरा बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ेगा। और इनके पास ऐसे हथियार होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। खुफिया मोबाइल नेटवर्क। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में एक खुफिया मोबाइल नेटवर्क भी है जो सिर्फ किम जोंग उन और उनके करीबी लोगों के लिए ही है। उत्तर कोरिया के कोरियो लिंक नेटवर्क के टेक्निकल डायरेक्टर रहे अहमद अल नोआमेनी के मुताबिक आम लोग इस नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं कर सकते और यह नेटवर्क इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से किम जोंग उन की सुरक्षा का घेरा और मजबूत बन जाता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड्स और दूसरे अधिकारी इस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से संपर्क करते हैं। गोपनीय ठिकाना।
अपने रिहायशी घर के अलावा एक और जगह है जहां किम जोंग जाना पसंद करता है। वो है उत्तर कोरिया के तटीय इलाके में बना एक गोपनीय द्वीप। किम जोंग उन के मेहमान बनकर उत्तर कोरिया गए कई अमेरिकन सेलिब्रिटीज को इसी द्वीप पर ले जाया जा चुका है। यहाँ पर मौज मस्ती का उम्दा इंतजाम है और उससे भी उम्दा है यहाँ की सिक्योरिटी। इस द्वीप पर सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कोई एजेंट के द्वारा, सिंगल एजेंट के द्वारा हम जो कि उत्तर कोरिया में घुस के जो उसके नज़दीकी हैं उसको किसी तरह से ड्रग से या पॉइजन से इसी तरह से उसको मारा जा सकता है, पर इसके कमांडो टीम के द्वारा उसको मारा नहीं जा सकता। किम जोंग की सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किसी बाहरी शख्स के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह तक पहुंचने या फिर उसे नुकसान पहुंचाने के ख्याल को भी नामुमकिन बना देते हैं। और जहां तक बात है उत्तर कोरिया की, तो यहाँ किसी भी ऐसे शख्स को खोजना बहुत मुश्किल है जो इस क्रूर तानाशाह के सामने सिर उठाने की हिमाकत कर सके। इन सब के बावजूद मई 2017 में उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने एक रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और दक्षिण कोरिया के जासूसों ने रूस में एक उत्तर कोरियाई मूल के शख्स को किम जोंग उन के मर्डर की सुपारी दी थी। लेकिन ये धुआं जहां से उठा था वहीं का होकर रह गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक किम जोंग उन अपना बॉडी डबल भी रखता है जिससे वो अपने दुश्मनों को धोखा दे सके। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी NIS की माने तो किम जोंग उन पैरानोया और स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार है। इस बीमारी में नींद न आने की तकलीफ बनी रहती है। तानाशाह को यह डर लगा रहता है कि कोई उसकी हत्या कर देगा। तनाव में वो बेहिसाब खाता पीता है जिससे उसका वजन बढ़ता जा रहा है। एजेंसी का दावा है कि उस पर खासकर अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने को लेकर हमेशा पागलपन सा सवार रहता है। मतलब साफ है, सुरक्षा के लिहाज से जहां किम जोंग उन ने अपने चारों तरफ एक अभेद किला बना रखा है, वहीं वो खुद अपने कत्ल के डर से मानसिक बीमारियों का शिकार बनता जा रहा है। इसलिए अगर वो बारूद से बच भी गया तो बीमारी से उसकी मौत निश्चित है। पुलिस ने हनीप्रीत से पूछे 18 सवाल, लेकिन दंगे में बाबा गुरमीत राम रहीम के रोल और पुलिस से बचने में कांग्रेस नेता की मदद के सवालों पर साधी चुप्पी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन यात्रा में न्यूज 18 इंडिया से कहा, केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या शर्मनाक घटना। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की पोस्ट को निशाना बनाकर रात से ही लगातार फायरिंग की जा रही है। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए BSF के ASI BK यादव को आखिरी सलामी दी गई। बिल्डर से वसूली मामले में दाऊद इब्राहिम को भगौड़ा घोषित कर मुंबई पुलिस इकबाल कास्कर सहित बाकी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गुजरात में बीजेपी के हार की भविष्यवाणी करते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। अमेरिका ने एक बार फिर आतंक पर फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी संगठनों से संबंध है।